हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी 07 की क्लास। 6 तक की जो क्लासेस हैं, वोकैबुलरी 06 तक के जो सेशंस हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है वोकैबुलरी 2024 के नाम से, वहां से आप देख लीजिएगा। इसका स्क्रीन पीडीएफ आपको प्राप्त होगा टेलीग्राम चैनल से। आप पेन नोटबुक लेकर बैठिए, हर एक बात को नोट करते चलिए, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ चीज़ें साथ चल रही हैं। ट्रांसलेशन आप सीखेंगे, आप यहाँ वर्ड क्लास सीखेंगे, आप यहाँ रिवीजन करेंगे मेरे साथ। पिछले कोई वर्ड आपको भूलने नहीं दूंगा, ये निश्चित है। एंड तक सेशन को जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवीजन की बात करें। एब जो है वो वर्ब है ना। हमने कुछ जो वर्ड कैटेगरी डिस्कस की थी, इसमें एब वर्ब, सकर नाउन, प्लमिट है वो वर्ब है, एफ्लुएंट है वो एडजेक्टिव है, और रेडियंट है वो एडजेक्टिव है। फिर इनके मतलब की बात रही तो पहला जो शब्द है एब, इसका मतलब बताया था ड्विंडल, डिमिनिश या वेन, कम होना। ड्विंडल, डिमिनिश या वेन इनका मतलब है कम होना। सकर है वो नाउन है, नाउन का मतलब बताया था मैंने एड, हेल्प या रिलीफ, राहत या सहायता, राहत या सहायता। तीसरा शब्द हमने देखा प्लमिट। प्लमिट जो है वो प्लंज होता है, नोज डाइव हो सकता है, या फिर इसे क्या कहिएगा, इसे कह सकते हैं फॉल डाउन क्विकली कह दो। हर्टल भी एक शब्द मैंने पिछले सेशन में लास्ट में बताया होगा आपको, हर्टल होता है ना, तेजी से नीचे गिरना। एफ्लुएंट जो है इसका मतलब है जो रिच है, जो वेल्दी है। ऑप्युलेंट कह सकते हो, वेल ऑफ कह सकते हो। ये सब होते हैं धनवान व्यक्ति के लिए सिनोनिम्स। रेडियंट का मतलब चीयरफुल, या इसे कहेंगे गे, या इसे कहेंगे हैप्पी, या इसे कहेंगे डिलाइटेड। तो प्रसन्नचित या खुश जो है उसके लिए सिनोनिम्स होते हैं ये सारे रेडियंट वाले। ठीक है जी, ये तो थे पहले वाले वर्ड्स का रिवीजन। अब हम आज की क्लास 07 शुरू करेंगे। पहला जो शब्द है वो आपको देखना है कनंड्रम। क्या शब्द है? कनंड्रम। एंड में भी मैं रिवीजन करवा दूंगा इस सेशन का। तो आप बहुत बार जब वर्ड्स को देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, तो आपको ये वर्ड अल्टीमेटली याद हो ही जाते हैं। ऐसा कभी होगा ही नहीं कि आपको कोई वर्ड याद ना आए, क्योंकि रिवीजन ही तो की है, रिवीजन ही तो एक मास्टर की है जिसके द्वारा चीज़ें रिटेन रखी जा सकती हैं, चीज़ें दिमाग में बना के रखी जा सकती हैं। बार बार में चीज़ों को पढ़िएगा। कनंड्रम पहला शब्द है। कनंड्रम की जो वर्ड कैटेगरी है वो नाउन है। क्यों है? क्योंकि डिफिकल्ट एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है, और कनंड्रम्स में एस भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब प्लूरल बनाया हुआ है। और प्लूरल हम किसका बनाते हैं? नाउन या नाउन का बनाते हैं, है ना। तो कनंड्रम जो है इसका सिनोनिम क्या होगा? इसका मतलब होगा पजल। इसको डिफिकल्टी भी बोलते हैं, इसको हम एनिग्मा भी बोलते हैं। तो समस्या कह सकते हो, पहेली कह सकते हो, ये इसके मतलब हो जाएंगे। समस्या कह दो, या इसे तुम कह दो पहेली, ये इसके मतलब हैं, समस्या या पहेली। पजल, डिफिकल्टी, एनिग्मा, नोट डाउन करिएगा। ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कनंड्रम्स फॉर द एक्सपर्ट्स, मतलब कोई भी एक, इसमें वर्ब तो खैर नहीं दे रखी, मैंने सीधा ही एग्जांपल किसी डिक्शनरी से उठाया है। क्या कहना चाह रहा है कि ये एक सबसे ज्यादा मुश्किल जो पहेली या समस्या हो सकती है एक्सपर्ट्स के लिए, उनमें से एक है। तो क्या है? पजल, डिफिकल्टी, एनिग्मा। इसको प्रॉब्लम भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो इसको एक बार नोट डाउन करिए। दूसरे शब्द की ओर बढ़ेंगे। दूसरा शब्द है दोस्तों क्वेस्ट। क्वेस्ट है, उसकी वर्ड कैटेगरी है नाउन। नाउन इसलिए है क्योंकि ये पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन आता है, और इसका मतलब होता है हंट कह सकते हो, सर्च कह सकते हो। हंट या सर्च, हिंदी में इसको कहिएगा तलाश। क्या कह सकते हैं? तलाश, हंट या सर्च। हिज क्वेस्ट टू फाइंड ट्रू लव, उसकी तलाश किसके लिए? सच्चा प्रेम प्राप्त करने के लिए। उसकी तलाश किसके लिए है? सच्चा प्रेम तलाशने के लिए। नोट करिए, हंट या सर्च इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट है, इसमें बताना है फैसिलिटेट का क्या वर्ड कैटेगरी है। तो शायद आप सभी को पता लग गया होगा कि ये क्या है? वर्ब। ये वर्ब क्यों है भाई? क्योंकि
इसमें आप देख रहे हैं कि विल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब को हेल्प करती है, तो ये मैन वर्ब है। तो यहाँ फैसिलिटेट का मतलब होता है मेक इजियर, किसी चीज को आसान कर देना, या कहते हैं मेक पॉसिबल, संभव बना देना, ठीक है। और या फिर इसे कह सकते हैं आप सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करना तो क्या मतलब है? आसान कर देना, आसान कर देना, ये इसका मतलब है। द न्यू रैंप, नया जो रैंप है, रैंप क्या होता है? रैंप होता है सीढ़ियों की बजाय एक स्लोप होता है ना, दो मंजिल है मकान की, उन सबको जोड़ने के लिए एक रैंप बनाया होता है। तो रैंप जो है वो फैसिलिटेट करेगा, वो अधिक आसान कर देगा व्हील चेयर्स की एंट्री को, ठीक है। ये इसका मतलब है, नोट डाउन करिए, मेक इजियर, मेक पॉसिबल, या फिर सिंप्लीफाई। नेक्स्ट है टार्डी। टार्डी की वर्ड कैटेगरी है दोस्तों एडजेक्टिव। अब आप पूछेंगे कि सर आपने बताया था कभी कि अपोस्ट्रोफे जो होता है उसके बाद वाला शब्द नाउन होता है। बिल्कुल, मैं अभी भी यही कह रहा हूं। ये जो है ये नाउन है, अपोस्ट्रोफे लगा हुआ है, इसके बाद वाला शब्द ये भी नाउन है, लेकिन इससे पहले एक शब्द और आ गया तो ये एडजेक्टिव है, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो टार्डी का मतलब होता है दोस्तों डायलेटरी। टार्डी का मतलब होता है डायलेटरी, इसे हम स्लो भी कह सकते हैं, है ना, धीमा हो, या डिलेड भी कह सकते हैं, जो काफी देरी से आए। तो धीमी गति वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं क्या? टार्डी। तो द एजेंसीज टार्डी रेस्पॉन्स टू द हरिकेन। हरिकेन है वो तूफान के लिए यूज किया गया वर्ड है, स्टॉर्म, टेम्पेस्ट, तूफान होता है। तो तूफान के प्रति जो एजेंसी का रेस्पॉन्स है वो बहुत ही धीमा रेस्पॉन्स है, ये कहना चाहता है। टार्डी का डायलेटरी हो सकता है, स्लो हो सकता है, और डिलेड हो सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आइए। यहां बताना है रोड ब्लॉक्स का क्या सिनोनिम है। पहले तो वर्ड कैटेगरी देखिए, रोड ब्लॉक्स। रोड ब्लॉक, रोड ब्लॉक है वो नाउन है। रोड ब्लॉक क्या है? नाउन है। तो इसका मतलब है ऑब्स्ट्रक्शन। इसको हम कह सकते हैं बैरिकेड। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं हिंड्रेंस। रुकावट या बाधा के लिए वर्ड यूज करते हैं ये, रुकावट। ठीक है, ब्लॉकेड भी कह सकते हैं, रुकावट या बाधा। देयर हैव बीन सेवरल रोड ब्लॉक्स इन द पीस प्रोसेस। पीस प्रोसेस शांति प्रक्रिया, तो शांति प्रक्रिया में अनेक यहाँ पे क्या है? बाधाएं हैं, रुकावटें हैं। और देयर से जब स्टार्ट करते हो सेंटेंस तो इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन लगता है तो देखिए वर्ब पहले आती है और सब्जेक्ट है वो बाद में आता है। ये सब्जेक्ट है, ये इसका डिटर्मिनर है। अनेक, सेवरल का मतलब ये होता है। तो अनेक बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, किसमें? शांति प्रक्रिया में। ये हुआ आपका 5 नंबर का। नेक्स्ट बताना है एनक्रोच। एनक्रोच वर्ब है। एनक्रोच क्या है? वर्ब। क्यों है वर्ब? क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सेकंड फॉर्म दे रखी है। एनक्रोच का मतलब है दोस्तों इन्फ्रिंज करना, या इसे आप कहेंगे इंट्रूड करना, या इसे आप कहेंगे ट्रेस पास करना। इन्फ्रिंज, इंट्रूड, ट्रेस पास, इसको कहेंगे अतिक्रमण करना। हिंदी में क्या बोलिएगा? अतिक्रमण करना, ये इसका मतलब होता है। तो फार्मर्स एनक्रोच्ड ऑन फॉरेस्ट लैंड टू ग्रो क्रॉप्स। फार्मर्स ने क्या किया? अतिक्रमण किया फॉरेस्ट लैंड का, किस लिए? फसलें उगाने के लिए। ठीक है, इन्फ्रिंज, इंट्रूड, ट्रेसपास मतलब उस इलाके में घुस जाना, उस क्षेत्र में एंट्री कर जाना जो कि आपसे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये होता है एनक्रोच। नेक्स्ट बताना है पैरिटी। इसका एंटोनिम डिस्पैरिटी होता है, और पैरिटी नाउन है। जिन वर्ड्स के एंड में टी आता है जनरली वो नाउन होते हैं। ठीक है, और पैरिटी का मतलब होता है इक्वालिटी, या इसे कहते हैं यूनिफॉर्मिटी, या तो कहते हैं इक्वालिटी, या क्या कहते हैं? यूनिफॉर्मिटी।
इसको हिंदी में कहते हैं समानता। क्या कहते हैं? समानता। क्या कहना चाह रहा है? फायर फाइटर्स आर डिमांडिंग पे पैरिटी विद पुलिस। इसको पुलिस पढ़ते हैं। फायर फाइटर्स जो हैं, ठीक है, फायर फाइटर समझते हो, आग बुझाने वाले जो लोग होते हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि उनको भी भुगतान उतना ही मिले जितना कि पुलिस वालों को मिलता है, तो उनके समान उनकी वेतन होना चाहिए। समानता की बात कर रहा है, पैरिटी, इक्वालिटी, यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, किक ऑफ। देखो, जब भी किसी वर्ब के साथ आप प्रेपोजिशन या एडवर्ब जोड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। तो ये फ्रेजल वर्ब है। इसका जो सिनोनिम होता है वो है बिगिन या स्टार्ट। बिगिन कर दो, स्टार्ट कर दो, गेट गोइंग कर दो, शुरू करना, प्रारंभ करना। शुरू करना, ठीक है, ये मतलब है इसका। तो क्या कहना चाह रहा है? द शो किक्स ऑफ दिस वीक। शो जो है वो इस सप्ताह शुरू हो जाएगा। कहां पर? मॉस्कोन सेंटर। कहां पर है ये? सैन फ्रांसिस्को। याद रखिएगा, जब दो जगहों के नाम दे रखे हों तो छोटी जगह से पहले एट लगाते हैं, बड़ी जगह से पहले इन लगाते हैं। सैन फ्रांसिस्को बड़ी स्थान है इसलिए इन है, छोटा स्थान हो तो एट लगाते हैं। ये इसका मतलब, और ये कुछ ग्रामर की बातें। एट आप नोट करिए। नेक्स्ट पे देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल। जिन वर्ड्स के एंड में एल आता है वो एडजेक्टिव होते हैं। हाउस प्राइसेस नाउन है, नाउन की विशेषता बताए तब भी एडजेक्टिव है। तो एस्ट्रोनॉमिकल है दोस्तों एडजेक्टिव। एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब होता है ह्यूज कह सकते हो, या वेरी लार्ज कह सकते हो, या इमेंस कह सकते हो, अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक विशाल। अत्यधिक विशाल, ये इसका मतलब होता है। क्या कहना चाह रहा है? एस्ट्रोनॉमिकल हाउस प्राइसेज मतलब बहुत ही ज्यादा कीमतें। क्या कहना चाह रहा है? बहुत ज्यादा कीमतें। फिर लास्ट देखिएगा, यहां बताना है कुशन शब्द का क्या वर्ड कैटेगरी है और कुशन शब्द का क्या मतलब है। कुशन की वर्ड कैटेगरी, शी स्पेंट हर चाइल्डहुड ऑन ए फार्म, कुशनड फ्रॉम। अब वैसे तो यहाँ पे एडजेक्टिव बन रहा है ये, लेकिन मैं आपको इसको वर्ब के रूप में बता देता हूँ क्योंकि वर्ब का ही एडजेक्टिव इसने बना रखा है। कुशन का मतलब है प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा देना, या सपोर्ट करना, या बोल्स्टर करना। तो या तो इसका मतलब होता है सुरक्षा करना, या इसका मतलब होता है सहारा देना। क्या ट्रांसलेशन है? शी स्पेंट हर चाइल्डहुड, उसने अपना बचपन बिताया, ऑन ए फार्म, एक खेत पर, है ना, कुशनड फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर, और वो सुरक्षित था स्थान किससे? वॉर से, युद्ध से। ये दोस्तों हमने 10 वर्ड्स डिस्कस किए वोकैबुलरी 07 में। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। एब है वो वर्ब है, डिमिनिश ड्विंडल वेन इसका मतलब होता है। दूसरा सकर है वो नाउन है, हेल्प, रिलीफ या फिर एड इसका मतलब है। प्लमेट वर्ब है, हर्टल कह सकते हो, प्लंज कह सकते हो, नोज डाइव कह सकते हो। एफ्लुएंट एक एडजेक्टिव है, रिच कह सकते हो, ओपुलेंट कह सकते हो, वेल ऑफ कह सकते हो, वेल्दी कह सकते हो। फिर रेडियंट है, रेडियंट एडजेक्टिव है। रेडियंट का मतलब होता है चीयरफुल कह दो, गे कह दो, हैप्पी कह दो, है ना, डिलाइटेड कह दीजिए। फिर पहला शब्द था कनंड्रम। कनंड्रम एक नाउन है, इसका मतलब होता है पजल, या फिर रिडल कह सकते हो, या एनिग्मा कह सकते हो, पहेली, समस्या, प्रॉब्लम। फिर दूसरा शब्द है क्वेस्ट, नाउन है क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव हिज के बाद दे रखा है, तो सर्च या हंट इसका मतलब होता है। फिर अगला शब्द है फैसिलिटेट, ये वर्ब है। फैसिलिटेट का मतलब होता है मेक ईजियर कह दो, सिंप्लीफाई कह दो, है ना, मेक ईजियर या सिंप्लीफाई, मेक पॉसिबल भी हो सकता है। फिर अगला शब्द था टार्डी। टार्डी एडजेक्टिव है, डायलेटरी कहते हैं, डिलेड कहते हैं, स्लो कह सकते हैं, धीमा। फिर अगला वर्ड है रोड ब्लॉक्स, नाउन है, इसका ब्लॉकेड कह दो, ऑब्स्ट्रक्शन कह दो, हिंड्रेंस कह दो, है ना, बैरिकेड कह दो, रुकावट या बाधा के लिए यूज करते हैं। फिर अगला शब्द एनक्रोच, वर्ब है, इन्फ्रिंज कह सकते हैं, या फिर इसका ट्रेसपास कह सकते हैं, या इंट्रूड कह सकते हैं, घुसपैठ करना, अतिक्रमण करना, ये सब मतलब है। फिर है वर्ड पैरिटी। पैरिटी नाउन है, इसका मतलब इक्वालिटी या यूनिफॉर्मिटी होता है, समानता को बोलते हैं। फिर अगला वर्ड है किक ऑफ, फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है स्टार्ट, बिगिन या गेट गोइंग कह सकते हो। फिर अगला शब्द है एस्ट्रोनॉमिकल एडजेक्टिव है, वेरी लार्ज, ह्यूज या फिर इमेंस कह सकते हो,
है ना, बहुत ही विशाल हो, बहुत बड़ा हो। फिर एक वर्ड देखा हमने क्वेश्चन, ये वर्ब है, इसका प्रोटेक्ट है, सपोर्ट है या बोल्स्टर है, ये सब मतलब होते हैं। ये था दोस्तों आज की इस क्लास में। मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।